श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोलेनाथ को प्रदोष व्रत बहुत ही प्रिय है। हिंदू पंचांग के अनुसार कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी 13वें दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। दुख, दरिद्रता, संकट, रोग, शोक, कर्ज से मुक्ति पाने के लिए प्रदोष व्रत अत्यंत ही शुभ फलदायी होते हैं और इस दिन मुख्य पूजा प्रदोष काल के समय ही की जाती है। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे पौष मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाले और साल के पहले प्रदोष व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त यानी प्रदोष काल के समय के बारे में। इस बार प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि एक ही साथ पड़ रही है, इसलिए यदि आप रखना चाहें तो दोनों ही व्रत साथ ही रख सकते हैं। साल का पहला प्रदोष व्रत है 9 जनवरी मंगलवार को है और मंगलवार होने के कारण ये भौम प्रदोष व्रत होगा। इस दिन भगवान शिव के पूरे परिवार के साथ भगवान हनुमान जी की भी पूजा करनी अत्यंत लाभदायी होती है। जिन लोगों के विवाह में बाधाएं आ रही है या विवाह में काफ़ी अड़चनें आ रही हैं, उन्हें इस व्रत को अवश्य ही रखना चाहिए और फिर शिवलिंग का रुद्राभिषेक भी करना चाहिए। ऐसा करने से शादी के योग शीघ्र ही बन जाते हैं। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 8 जनवरी सोमवार की रात 12 बजे से और इसकी समाप्ति होगी 9 जनवरी मंगलवार रात 10:25 तक। प्रदोष व्रत में किसी प्रकार का भोजन और नमक ग्रहण करना वर्जित होता है। यदि आपका सामर्थ्य ना हो तो एक पहर का सेंधा नमक से बना भोजन भी आप ग्रहण कर सकते हैं। प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 5:08 से 6:38 तक। यही वो शुभ समय है जो भगवान शिव के पूरे परिवार के साथ प्रदोष व्रत में पूजा की जाती है। इस बार यदि आप इस शुभ मुहूर्त पर पूजा पाठ करेंगे तो आपके मन में जो भी मनोकामना है वह शीघ्र ही पूरी होगी, क्योंकि इस समय भगवान शिव और माता पार्वती बेहद ही प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। इस दिन सूर्योदय होगा प्रातः 7:13 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम 5:52 तक पर ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा सुबह 5:37 से 6:25 तक और अमृत काल का समय रहेगा दोपहर 12:42 से 2:15 तक। और इसी के साथ जानेंगे राहु काल का समय क्या रहेगा। दोपहर 3 बजे से 4:30 तक रहेगा। दोस्तों, ये जो ब्रह्म मुहूर्त और अमृत काल का जो समय होता है ये बहुत ही शुभ होता है। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। राहु काल के समय में ऐसी मान्यता है कि इस समय में यदि कोई भी शुभ कार्य करें तो उस कार्य में असफलता मिलने की संभावना ज़्यादा होती है और इसके विपरीत अशुभ भी फल प्राप्त होते हैं। इसीलिए इस समय का त्याग किया जाता है। प्रदोष व्रत रखने वाले भक्तों को सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात यदि संभव हो तो आसपास के शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर 1 लोटा जल अवश्य ही चढ़ाएं। सुबह यदि समय ना हो तो आप शाम के समय भी जल अर्पित कर सकते हैं और पूजा अर्चना अवश्य ही शाम के समय पर की जानी चाहिए। शिवलिंग का अभिषेक करने से जीवन में चल रही समस्त दुख दरिद्रता दूर हो जाती है और फिर भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। शाम के समय मुख्य पूजा प्रदोष काल के समय में ही करें। दिन भर उपवास रखें और शाम को प्रदोष काल के समय 1 लोटा जल सादा जल में थोड़ा सा गंगा जल अवश्य ही मिश्रित करें। यदि संभव हो तो कच्चा दूध और थोड़ी सी मिश्री डालकर शिवलिंग का अभिषेक करें। यदि आप चाहें तो पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी मनोकामना पूर्ण करने हेतु भगवान शिव को अखंडित चावल, हरे साबित मूंग, दूध, घी, शक्कर और शहद भी अर्पित कर सकते हैं। फलों के रस से शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। यदि संभव हो तो गन्ने के रस से भी आप शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। शिवलिंग के समक्ष एक दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करें और वहीं स्थान पर बैठ जाएं और फिर इसके बाद व्रत की कथा का श्रवण करें, मंत्रों का जप करें। सबसे अंत में भगवान को भोग लगाएं, कपूर जलाकर आरती करें, शिवलिंग की अपनी सामर्थ्य अनुसार परिक्रमा करें। हाथ जोड़कर अपनी क्षमता अनुसार शिवलिंग की परिक्रमा करने से भोलेनाथ अवश्य ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। यह परिक्रमा आप अपनी क्षमता अनुसार कितनी भी लगा सकते हैं, 3 बार या 5 बार या 7 से 11 भी लगा सकते हैं। इसके बाद भगवान भोलेनाथ से
हाथ जोड़कर क्षमा मांगे। यदि कोई भूल हो गई है या फिर कोई कमी रह गई है तो कृपया प्रभु क्षमा करें, और उसके बाद अपने घर वापस आकर जो भोग आपने भगवान जी को अर्पित किया है, चाहे वह मिठाई हो या फिर किसी भी प्रकार का फल हो, उन्हीं को प्रसाद रूपी ग्रहण करके अपना उपवास खोल सकते हैं, क्योंकि इस दिन मंगलवार का दिन भी है। बजरंगबली और महादेव की पूजा इस दिन सच्चे मन से हनुमान चालीसा का भी पाठ करें। हर प्रकार का भय दूर हो जाता है और बजरंगबली अपने भक्तों की हर प्रकार से रक्षा करते हैं। यदि आप इस वीडियो की कथा सुनने वाले हैं तो कृपया आने वाली वीडियो का इंतजार अवश्य करें।